हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि रेखाएं एवं कोण। अब से आप लोगों का इंपॉर्टेंट चैप्टर एकदम शुरू होगा, क्योंकि अब जो मिलेंगे उसमें आपको 4 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, 6 नंबर के भी प्रश्न मिलेंगे, बड़े प्रश्न भी मिलेंगे और उसके बाद एमसीक्यू भी बनेंगे। सब तरह के प्रश्न अब बनेंगे। जैसे देखिए, अब थोड़ा हम इसमें डिटेल में चलते हैं कि रेखाएं एवं कोण की हमें आवश्यकता क्या है, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े। जैसे जब हम यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय पढ़े तो वहां पर हमने सिंपल ये देखा कि किसी भी दो बिंदु से, जैसे दो बिंदु है तो दो बिंदु से अधिकतम मिलाकर के केवल और केवल हम एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। और एक रेखा से हम कुछ किसी भी चीज के बारे में सही से पढ़ नहीं सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे? जैसे अगर एक रेखा है तो एक रेखा के बारे में आप क्या पढ़ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक रेखा है, रेखा में अगर ऐसे हम तीर लगा दिए तो उसे बोल देते हैं किरण। अगर हम ऐसे तीर लगा दिए तो इसे हम बोल देते हैं सिंपल। जैसे मान लीजिए एक तो रेखा हो गया जो एक तरफ जा रही है, ठीक, रेखा दोनों तरफ जाती है, ओके। और अगर एक तरफ का हटा दिए तो इसे बोल देते हैं हम किरण। देखिए मिस्टेक हो गया है। अगर ऐसे सिंपल है तो इसे हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? देखिए अगर मान लीजिए पहले हम देखें पॉइंट, तो पॉइंट को हम देखें, पॉइंट से एक पॉइंट तक मिला दिए तो हम इसे बोलते हैं, अगर दोनों तरफ जा रही है तो हम इसे बोल देते हैं रेखा। एक तरफ जा रही है तो बोल देते हैं किरण, दोनों तरफ नहीं जा रही है तो बोलते हैं रेखा खंड। तो यही सब हम इसमें चैप्टर में समझेंगे। अब चूंकि एक रेखाओं से हम केवल और केवल इतने जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आगे 2 रेखाओं से मिलकर बनेगा, फिर आगे 3 रेखा से मिलकर बनेगा। तो इस चैप्टर में देखिए रेखा तो हम समझ लेंगे, कोण कब बनेगा? जब आप कहेंगे जब 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो कोण बनेगा। इसके अगला चैप्टर मिलेगा आपको त्रिभुज, जहां पर 3 रेखाएं जब कैसे भी काटेंगे तो त्रिभुज बनेगा। उसके बाद मिलेगा चतुर्भुज, जब 4 रेखाएं किसी भी प्रकार से काटेंगे तो चतुर्भुज बनेगा, ओके। तो इन सब चीजों को आप लोग डिटेल में समझते रहेंगे तो बेहतर है। आपको समझना ये है कि एक रेखाओं से हम केवल और केवल क्या पढ़ सकते हैं? रेखा के बारे में। 2 रेखाएं अगर होंगी तो कोण पढ़ लेंगे बस। तो कोण के बारे में हम जानेंगे, उसका कुछ नियम कानून है उसी के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक। आइए तो चलिए हम इसमें देखते हैं। जैसे देखिए जब हम बात करते हैं रेखाएं की तो हमको सबसे पहले कुछ डिफिनेशन को जानना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि डिफिनेशन को जब हम नहीं जानेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए वैसे अभिगृहित में, यूक्लिड के अभिगृहित में कुछ चीजों को बता दिया गया था। यहाँ जैसे हम समझेंगे किस चीज को, जैसे हम पहला समझते हैं बिंदु क्या है। तो बिंदु हम वहां भी बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं, जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, बोल देते हैं बिंदु। उसके बाद हम बात करेंगे रेखा किसे बोलते हैं। तो बिंदुओं के समूह को बोलते हैं रेखा। देखिए दिख रहा है ना बारीकी से, बिंदुओं के समूह को बोल देते हैं रेखा। दिख रहा है, हो सकता है टेढ़ा हो, कोई नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। जब अब देखिए ये रेखा होती है, दोनों तरफ जाती है, ओके। तो अब यहां पर एक भाग आता है किरण। किरण क्या होता है? जिसके एक अंत बिंदु होते हैं तथा एक तरफ एक आगे बढ़ते रहता है, तो इसे बोल देते हैं हम सिंपल किरण बोलते हैं। क्योंकि जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जब आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में प्रकाश चैप्टर के बारे में, तो वहां पर आप देखेंगे कि किरण क्या होती है, एक जगह से निकलती है तो डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाती है। ये नहीं है कि सूर्य से ऊपर इधर उधर भी जाती है ना, एक ही निकलती है तो एक ही तरफ जाती है, इसलिए उसको किरण बोलते हैं। तो यहाँ से ये चीज हो गया किरण। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? रेखाखंड की। रेखाखंड क्या होता है? आप बोल देंगे सिंपल, जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों तरफ बढ़ रहा है, दोनों तरफ ये देखिए बीच में अंत बिंदु लगा दिया। अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे इसको बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर दिए, एक अंत बिंदु कर दिए, तो इस चीज को हटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होने का। अब देखिए इसको हम एक सिंपल बेसिक टाइप से लिख सकते हैं। जैसे रेखा ए बी है तो इसे लिख सकते हैं रेखा ए बी। अब यहाँ पर किरण ए बी है तो लिख सकते हैं किरण ए बी, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सब बहुत पुराना हो गया है, इन सब चीजों का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली कॉपी में दे देता है, बुक में दे देता है कि रेखाखंड ए बी खींचिए, रेखा ए बी खींचिए, किरण ए बी खींचिए, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को हमने सिंपल देखा है। बिंदु देख लिए, रेखा, किरण, उसके बाद रेखाखंड देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि एक होता है संरेख बिंदु। जैसे देखिए संरेख बिंदु क्या है, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। संरेख क्या होता है, ये हर क्लास में मिलता है, 9th से स्टार्ट हुआ है, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे प्रत्येक क्लास में मिलेगा, और उसका हर जगह मतलब एक ही रहेगा, लेकिन नोटेशन अलग अलग चीजों से होता रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होने का। जैसे संरेख क्या होता है, 3 पॉइंट कोई उठा लीजिए
तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो उसे बोल देते हैं संरेख। ओके, 3 पॉइंट लीजिए या फिर 3 से अधिक पॉइंट लीजिए, हमको ये देखना है कि अगर एक ही पॉइंट में है तो हम उन्हें बोल, एक ही लाइन में है तो उन्हें हम बोल देते हैं संरेख यानी कोलिनियर पॉइंट। अब जैसे ये लाइन है, ओके, इसी में 3 पॉइंट ले लिए तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे कोलिनियर पॉइंट यानी संरेख बिंदु। संरेख बिंदु। एक होता है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु ये क्या होता है, जिसके तीनों पॉइंट अलग अलग हो जाएं, जैसे तब इन्हीं को मिलाकर त्रिभुज बनता है। जिसके तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर ना रहे तो इन्हीं को मिलाकर क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। तो ये इन सब चीजों को बेसिक है, समझ जाएंगे तो बेहतर है। बिंदु के बारे में समझ लिए, बिंदु क्या होता है, जिसकी ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई होती है। बिंदुओं के समूह से रेखा बनता है। रेखा में अगर एक अंत बिंदु हो गया तो किरण, 2 अंत बिंदु हुआ तो रेखाखंड, 3 बिंदु एक ही लाइन में है तो संरेख, और अगर 3 बिंदु इधर उधर है तो उन्हें बोल देते हैं असंरेख। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि किरण के कोण के बारे में। ये रेखा पर्याप्त है इधर। अब कोण के बारे में हम ये देखेंगे कहां से आया। जैसे देखिए, जब 2 रेखाएं या किरण को लेते हैं, जब 2 किरणें एक अंत बिंदु से निकलती हैं तो उन्हें हम बोल देते हैं, यहाँ जो बीच का बनता है इसी को क्या बोलते हैं, एंगल यानी कोण। फिर से सुनिए, जब 2 किरणें यानी एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी, जब 2 किरण एक अंत बिंदु से स्टार्ट होते हैं तो वहां पर हम बोल देते हैं कि जो बीच में बन रहा है उसे हम कोण बोलते हैं, या फिर दोनों जहां मिलते हैं वह कोण बनाते हैं। या फिर आप फिर दूसरे मॉडल से समझिए कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच जो भी बन रहा है इसी को कोण बोलते हैं। यहाँ भी बनना है, यहाँ भी प्रत्येक जगह बनेगा। लेकिन ये तो की शुद्ध डिफिनेशन है, इसलिए आप लोग इसे ही समझिए, एनसीईआरटी में दिया है, कुछ मतलब होगा। जैसे इसका क्या है कि अगर एक अंत बिंदु से, अंत बिंदु मतलब जैसे यहाँ पर था कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अंत बिंदु यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो वही है, ठीक है, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट। अगर एक अंत बिंदु से अगर मान लीजिए 2 किरणें निकल रही हैं तो उनके बीच जो ही बनना वो कोण है। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि कोण के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। कोण जान लिए तो अब कुछ कोणों को डिफिनेशन जानना पड़ेगा। सरल कोण, ऋज कोण, उसके बाद समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ये सब जानना पड़ेगा ना। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा, ताकि ज्यादा बड़ा लेक्चर ये ना हो, क्योंकि बेसिक से है ना, तो इसमें आपको यही सब समझना है। कोण जान लिए, उसके बाद अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं भुजा। जब ये कोण की बात होगी तो इसको हम भुजा बोल देंगे, ठीक। अब खाने वाला भुजा नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, भुजा बोल देंगे। भुजा यानी आर्म यानी साइड, यानी किसी भी अगर कोई भी चीज बना रहे हैं, जैसे ये बोर्ड है तो एक किनारे वाले को क्या बोलेंगे, भुजा बोलते हैं, ठीक। इन्हें हम बोल देते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का हिंदी होता है लगभग शीर्ष बिंदु होना चाहिए, शीर्ष होता है, ठीक। वर्टेक्स का हिंदी होता है शीर्ष, ये सब जान जाइएगा आप लोग, ओके। जहां से निकल रहा है वर्टेक्स, और जो भी जा रहे हैं इन्हें हम बोल देते हैं भुजाएं, या फिर हम आर्म बोल सकते हैं, साइड बोल सकते हैं, इंग्लिश में बहुत नाम है। और ये बीच के कोण बोल देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम कुछ कोणों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये इतना आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, यहाँ तो कोई भी समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। सिंपल हमने क्या देखा, रेखाओं के बारे में देखा। हमने ये देखा कि जब 2 रेखाएं एक कहीं किसी भी बिंदु से जा रही हैं तो उनके बीच में कोण बनना है। उन कोण में हमने ये देखा कि जो रेखाएं दोनों हैं उन्हें भुजा बोल देते हैं, जहां से कट करके जा रहे हैं उन्हें शीर्ष बोल देते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अब इन कोणों के बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। इसको हम मिटा दें या फिर वहीं पर बताएं, चलिए देखते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ चीज है, न्यून कोण, उसके बाद समकोण, अधिक कोण, अधिक कोण, फिर उसके बाद एक आ जाता है सरल कोण या फिर ऋज कोण, सरल कोण या फिर ऋज कोण। एक और आ जाता है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक। इतना आता है, और उसे आने के लिए बहुत आ जाएगा। जैसे न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण, तो न्यून कोण की जब बात करेंगे तो ये देखेंगे कि जब 2 रेखाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोनों जा रही है ना, तो अधिकतम जो भी कोण बने वो 0 से लेकर के 90 के बीच में ही रहे, 0 से 90 के बीच में रहे, यानी जो भी कोण रहे। अब कोण को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप कहेंगे कि कोण को हम चूंकि थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। अब नया आपको हो सकता है नया टर्म मिले, आप लोग 8 में नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ पर जान लीजिए कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हम किसी भी चीज को बेसिक से रिप्रेजेंट, हम वैसे तो यहाँ पर करेंगे कि एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। जब अंक में लिखेंगे यानी जब हम अल्फाबेट में लिखेंगे तो
एंगल रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर कहते ABC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ABC। इसका मतलब ये होगा कि ये बीच वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोण को, और एंगल का मतलब कि जहां B है वहीं कोण बन रहा है। अगर मान लीजिए अल्फाबेट लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे, और अगर सिंपल रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर थीटा लिख देते हैं। थीटा क्या, देखिए 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और इस प्रकार से, ठीक। यानी ये नहीं लगेगा, ये क्यों नहीं लगेगा अभी हम बता देंगे आप लोगों को। ये हो गया कि 0 और 90 के बीच में हो। अगर मान लीजिए आपको थीटा डायरेक्टली थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया तो उसे हम बोल देते हैं समकोण। जैसे अभी इसको हम एक थोड़ा आप लोगों को डायग्राम बनाकर समझा देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको पहले बता दें, अधिक कोण क्या होता है, जिसमें आपका थीटा क्या हो जाएगा, वो 90 से बड़ा हो जाएगा और कम हो जाएगा 180 से, ठीक है, 180 से कम होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सरल कोण क्या होता है। सरल कोण यानी एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर कोण बनता है 180 अंश का। उसके बाद एक प्रतिवर्ती कोण होता है जो कि बराबर 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। और एक कोण और होता है, दिख रहा है ना, और एक कोण और होता है जिन्हें हम बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक नहीं, पूरक संपूरक दूसरा होता है, पूर्ण कोण बोल देते हैं, पूर्ण बोले या फिर संपूर्ण कोण बोलते हैं, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण कोण। तो किसी भी पॉइंट पर अगर ऐसे बना दे तो संपूर्ण कोण 360 अंश का बनता है। देखिए 360 अंश तक बनता है, तो 360 अंश तक हमने सब कुछ डिटेल में बता दिया कि अगर मान लीजिए यहाँ पर न्यून कोण है तो 0 से 90 के बीच में रहेगा, 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, लाइन बन जाएगा 0 और 90 के बीच में। और अगर मान लीजिए समकोण है तो 90 हो गया, अधिक कोण है तो 90 180 के बीच में, सरल कोण है तो 180, प्रतिवर्ती है तो 180 और 360 के बीच में, और अगर मान लीजिए संपूर्ण कोण है तो 360 डिग्री डायरेक्टली बन जाएगा। इसको हम थोड़ा सा एक चीज आपको समझाना चाहते हैं, इसको मिटाएं तब कुछ समझाएं। जैसे मान लीजिए हम सिंपली यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि कैसे क्या क्यों है। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ, तो यहां से जब हम लेकर गए हैं तो ये अगर बना, यानी देखिए ये कोण किसको रिप्रेजेंट करेगा, 90 डिग्री को। अगर यहां से इसके हम इधर चले, जैसे ये मान लीजिए पॉइंट लिए, हम इसके इधर आए तो यहाँ इस पूरे कोण को बोल देंगे हम न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। अगर डायरेक्टली हम इसी पॉइंट की बात करें तो इसे बोल देते हैं समकोण। अब आप लोग पॉइंट को पॉइंट मत मानिएगा, पॉइंट को लाइन मानिए। जैसे यहां से अगर लाइन खींच दे तो इसे बोल देंगे हम समकोण। अगर इसके इधर आएंगे तो न्यून कोण, इसके इधर आएंगे और यहीं तक आएंगे तो इसे बोलेंगे हम अधिक कोण। अधिक कोण, यहीं पर एमसीक्यू बहुत बनता है। यहाँ मान लीजिए क्या है, इस पूरे लाइन को क्या बोल देते हैं, एक सरल रेखा, और सरल रेखा पर कोण बनता है 180 अंश, तो इसे बोल देते हैं, देखिए सरल कोण है ना, सरल कोण को हम बोल देते हैं रिज कोण। रिज कोण या फिर सरल कोण, तो दोनों कंफ्यूजन नहीं होने का, रिज कोण या सरल कोण। और प्रतिवर्ती है, अगर इनके बीच में है पूरा तो इसे बोल देते हैं प्रतिवर्ती कोण। ओके, और अगर पूरे को मिला दें हम, पूरे को, तो इसे बोल देते हैं हम संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण आया समझ में। देखिए कोण का केवल और केवल इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जैसे देखिए, चलिए मस्त दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, हमने सिंपल न्यून कोण, अधिक कोण, जितने भी कोण होते हैं इन सब चीजों को अच्छे से समझ लिया। जैसे भी अब सवाल में आगे जब मिलेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इतना हो गया। अब एक टर्म और आता है पूरक और संपूरक। अभी चलिए हम थोड़ा और बता दें। जैसे देखिए ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप लोगों को समझते रहना है। कोण पहले रेखा के बारे में समझे, रेखाओं से ही कोण बना, कोण के बारे में समझे। कोण के कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप है, समझ लीजिए एक प्रकार से, उनको पढ़े। अब कोण के थोड़ा सा एक गुण है, आप क्वालिटी समझिए। गुण क्या है, जैसे देखिए 2 चीज हो सकता है, पहला दूसरा। अगर मान लीजिए 2 कोणों को मिला दें, किन्हीं भी 2 कोणों को रैंडमली, कोई 2 कोणों को हम जोड़ दें, θ1 θ2, एक 90 डिग्री आ जाए और एक बार आ जाए 180 डिग्री, तो इन्हें बोल देते हैं पूरक कोण। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर बोल देते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण आया समझ में। पूरक कोण और संपूरक कोण क्या है, कोई भी रैंडमली आप कहीं भी रहिए, 2 कोणों को जोड़ दीजिए, 90 हो गया तो पूरक, 2 कोणों को जोड़िए संपूरक, ठीक है। जैसे हम कहें
कोई दो न्यून कोण है। देखिए इसमें आपको अंतर क्या समझना है, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या बनता है जैसे सुनिए, पहले यहीं पर थोड़ा सा हम समझा देना चाहते हैं उसको। ये पूरक समझ लिए, दो कोणों का एडिशन 90 डिग्री तो हो गया पूरक, दो कोणों का एडिशन 180 डिग्री तो उसे बोल देंगे समपूरक। जैसे आपसे ये कह दिया कि 30 अंश का पूरक बताइए, 30 अंश का पूरक बताइए, तो 30 अंश का पूरक कितना होगा, आप कहेंगे 30 अंश का पूरक तो 90 माइनस 30 यानी 60 अंश हो गया। ठीक है, आपसे कभी कह दिया कि 120 अंश का पूरक बताइए, तो 120 अंश का पूरक हो गया 60 डिग्री। कभी आपसे उल्टा पूछ ले, बोल दिया कि पूरक और संपूरक में क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे कि जो पूरक होता है, पूरक कोण वो बराबर होता है किसके, संपूरक कोण के आधा के। या तो आप थोड़ा सा घुमा कर लिखिए, जो संपूरक कोण होता है वो बराबर होता है 2 गुना पूरक कोण, 2 गुना पूरक कोण। पूरक कोण होता है 90 डिग्री और संपूरक होता है 180, तो यानी पूरक बराबर होता है किसके, आप कहेंगे कि संपूरक का आधा, या तो संपूरक कोण बराबर होता है पूरक का डबल टाइम्स। ओके, जो बोले ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर हमने इतने चीजों को समझ लिया, पूरक संपूरक जो भी चीज है इन सभी चीजों को। चूंकि आज संडे है, संडे को लेक्चर वैसे हम अपलोड करते नहीं है, आपको पता होगा कि संडे को संडे वार्ता रहती है, जिसमें जो भी समस्या है, जो भी चीज है, उन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। 2-3 संडे से चूंकि टाइम नहीं मिल रहा है तो नहीं अपलोड किए हैं, कोई बात नहीं, किसी और चीज पर लेक्चर बनाकर अपलोड कर देंगे, कोशिश कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो कोशिश ये रहेगा कि इसके आगे थोड़ा सा, जैसे अब ज्यादा समझ लीजिए, इसमें कुछ चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छी चीज है जो कि आगे बहुत ही काम आएंगे। ठीक, ये क्योंकि बेसिक है, कोई भी आप कोण के बारे में कहीं पढ़ेंगे तो यही सब बेसिक है। ठीक, तो आज के लेक्चर में यही रहने देते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।